रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। उन्नाव में बीजेपी मध्य प्रदेश साक्षी महाराज बोले, मुस्लिमों को भारत माता की जय और वंदे मातरम गाना पड़ेगा। मुस्लिमों को लेकर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं जो देश में रहकर देश का विरोध करते हैं, बल्कि वो आस्तीन के सांप हैं। सच्चा मुसलमान वो है जिसका ईमान मुस्लिम है। सुन्नत से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान को समझना पड़ेगा कि ये देश उनका भी है। ये भारत माता की जय करनी पड़ेगी और वंदे मातरम गाना पड़ेगा। बीजेपी पर बरसे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले, क्या मुसलमान होना जुर्म है? अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुस्लिम वर्ग के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि वो भारत में रहते हैं और देश के वफादार सिपाही हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है, क्या मुसलमान होना जुर्म है जो वो लगातार शिकार बनाए जा रहे हैं। 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी। संगठन को कसेंगी और सरकार को घेरेंगी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी भी इस हफ्ते राजधानी लखनऊ के दौरे पर पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 11 और 12 सितंबर को लखनऊ दौरे पर पहुंच सकती हैं। प्रियंका गांधी ने इस 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक कर मिशन 2022 को लेकर एक ठोस रणनीति भी बनाती नजर आएगी। भाजपा की कथनी करनी में अंतर, जो कहते उसका उल्टा ही करते अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो जो कहते हैं वह करते नहीं, बल्कि कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। 8 महीने में घरेलू रसोई गैस की कीमत में 190 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जन कल्याण की ये भाजपाई कहानी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया। लोग उसके भ्रम में जीने लगे। किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि उस कर्ज बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अयोध्या के मंच से ओवैसी ने सीएम योगी पर की टिप्पणी, कहा बाबा के पास है नाम बदलने का फॉर्मूला। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आपने यहां पर आकर इस बात का पैगाम दे दिया है। वर्ष 2022 में जो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें रुदौली से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक बनकर आपकी आवाज उठाएगा। और कहा कि उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो वह उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी तय किए। मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतरने के लिए कांग्रेस ने लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूद विधायक या चुनावों में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10-11 सितंबर को यूपी दौरे पर आएंगी। कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जल्द तैयार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कुछ प्रत्याशियों से एक-एक कर फोन पर सीधे बात की है। इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बसपा से फिर मिले ब्राह्मण तो बदल जाएंगे यूपी सियासी समीकरण। पिछले चुनावी दृश्य लहर से बदलते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय दाव से बाजी जीतते रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भरोसा इस सूत्र पर अब टिका हुआ है। निसंदेह जाति के गोटे बिठाने में भारतीय जनता पार्टी के भी रणनीतिकार पीछे नहीं रहे, लेकिन बसपा व सपा का बहुत सदा गणित है। अपने अपने जातिगत वोट बैंक के साथ मुस्लिम मत में हिस्सेदारी बराबरी के लिए है, तो ब्राह्मणों के बोनस वोट से ये समीकरण बदल देना चाहते हैं। दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ से 2007 में सत्ता हासिल कर चुकी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती खास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का दाव पूरी ताकत से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चलना चाहती है। उत्तर प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी दलों के नेता ताबड़तोड़ दौरे और यात्राओं के जरिए अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इसी क्रम में बुधवार को भी प्रदेश में कई नेताओं का दौर देखने को मिलेगा। एक और जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा करेंगे, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में जनसभा करेंगे। इतना ही नहीं, जल्दी प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की चुनाव प्रचार को धार देने लखनऊ पहुंचेंगी। बीजेपी एमएलए ने कहा, विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा मिले। विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक अलग कमरा दिए जाने के बाद बिहार में भी इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरे की मांग कर रहा है।
बीजेपी के बिस्पी क्षेत्र से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि झारखंड विधानसभा में जिस तरह अभी नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिया गया है, राजनीति में ये कहीं से सही नहीं है। यूपी में 100 सीटों पर किस्मत आजमाएंगी ओवैसी की पार्टी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की दुर्दशा का जिम्मेदार बताते हुए एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव करीब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। अयोध्या से आज शाम चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा वह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत राज्य में अन्य छोटे दलों से संपर्क में है और उनके साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।